हेलो एवरीवन, मेरा नाम सचिन खेवाल है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल द एग्जाम इन लाइफ पर। और हम डिस्कस कर रहे हैं PYQs की सीरीज, जिसमें 2024 से 2009 तक के सभी PYQs डिस्कस किए गए हैं। और अभी हमारा फोकस है पार्ट बी पर, जिसमें प्रोफेशनल स्किल्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। और हम 2024 से 2009 तक के सभी प्रोफेशनल स्किल्स से रिलेटेड PYQs डिस्कस कर चुके हैं। आप जाकर यह प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। और जो कुछ क्वेश्चंस कंप्यूटर नॉलेज से रिलेटेड बचे हुए हैं वह हम आज डिस्कस करेंगे। इस एक वीडियो में सभी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो भी रिलेवेंट है और जो भी दी नेचर के क्वेश्चंस हैं। सभी क्वेश्चंस यहाँ पर कंप्यूटर से रिलेटेड नहीं लिए गए हैं, क्योंकि डिफ़िकल्टी लेवल्स वेरी करता है। कहीं सिंपल क्वेश्चंस है और कहीं पर डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस है। तो जो सिंपल नेचर के क्वेश्चंस है वह सभी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिससे हमारा एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बने कंप्यूटर नॉलेज को लेकर। और हम जो 10 क्वेश्चंस के अराउंड कंप्यूटर नॉलेज से आते हैं, उनमें से एटलीस्ट 6 to 7 क्वेश्चंस, 8 क्वेश्चंस हम बना पाए एग्जाम में। तो आइए डिस्कस करते हैं कंप्यूटर नॉलेज से रिलेटेड जो टॉपिक है, जो PYQs में रिपीट होते हैं, वह डिस्कस करते हैं। हमारा आज का पहला सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेक्टर इमेज फॉर्मेट। तो दो तरह के इमेज फॉर्मेट होते हैं, वेक्टर इमेज फॉर्मेट और रास्टर इमेज फॉर्मेट। जो वेक्टर इमेज फॉर्मेट होते हैं वह मैथमेटिकल पाथ्स से फॉर्म होते हैं, और जो रास्टर इमेज फॉर्मेट है वह डिफरेंट टाइप्स के टाइनी पिक्सल्स को अरेंज करके फॉर्मेट किए जाते हैं। वेक्टर इमेज फॉर्मेट्स का यूज़ सोर्स फाइल के लिए किया जाता है, फॉर लोगो, चार्ट्स, आइकन्स एंड एनी हार्ड एज्ड ग्राफिक्स के लिए, और यह सेंड किए जाते हैं प्रिंटर पर। तो कुछ यहाँ पर एग्जांपल दिए हैं वेक्टर इमेज फॉर्मेट से रिलेटेड, .ai, .eps, .pdf, .svg। तो यहाँ पर हमारा जो SVG है ये V आया है, तो यह वेक्टर इमेज फॉर्मेट है। ये स्पेशली इसलिए बताया है क्योंकि यह मल्टीपल टाइम्स रिपीट हुआ है PYQs में। और जो रास्टर इमेज फॉर्मेट है यह है मोस्ट वेब ग्राफिक्स डिस्प्लेड ऑन स्क्रीन। स्क्रीन पर जो हम ग्राफिक्स देखते हैं यह सभी पिक्सल्स में होते हैं। छोटे छोटे बहुत सारे पिक्सल्स कंबाइन करके एक ग्राफिक्स तैयार किया जाता है। और इसके टाइप है JPG, GIF, .png, .tif। तो क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेक्टर इमेज फॉर्मेट। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया, SVG V आया है तो यह वेक्टर इमेज फॉर्मेट है। और PNG में P आया है, यह पिक्सल से हम रिलेट कर सकते हैं, तो यह वेक्टर इमेज फॉर्मेट नहीं होगा, यह रास्टर इमेज फॉर्मेट होगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन B सही हो जाएगा। वेक्टर इमेज फॉर्मेट्स मैथमेटिकल शेप्स दिखाते हैं और रास्टर इमेज फॉर्मेट्स पिक्सल से फॉर्म होते हैं। और हमारे जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है वह है SVG और PNG, JPG और GIF। तो यह हमें आगे के क्वेश्चंस के लिए भी ध्यान रखना है। और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज इंटरप्रेटर, फोर्ट्रान, पास्कल, पाइथन, C++। यह हमारे ऑप्शंस हैं। तो बेसिकली दो तरह के लैंग्वेज फॉर्मेट होते हैं, एक कंपाइल्ड लैंग्वेज फॉर्मेट होता है और एक इंटरप्रेटर लैंग्वेज फॉर्मेट होता है। तो जो कंपाइल्ड लैंग्वेज फॉर्मेट होता है वह उसमें एंटायर कोड जो है वो ट्रांसलेट किया जाता है मशीन्स में, और वह बिफोर एग्जीक्यूशन एक साथ ही उसका कोडिंग किया जाता है, जिससे उसका स्पीड, उसका परफॉर्मेंस बेटर होता है कंपाइल्ड लैंग्वेज फॉर्मेट में। और इंटरप्रेटर जो फॉर्मेट है उसमें लाइन बाय लाइन रीडिंग किया जाता है और वह काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है, चेंजेस किए जाते हैं। तो यहाँ पर जो पाइथन है वह इंटरप्रेटर लैंग्वेज फॉर्मेट है और बाकी सभी कंपाइल्ड लैंग्वेज फॉर्मेट है। और जैसा कि मैंने बताया, कंपाइल्ड लैंग्वेज फॉर्मेट में एंटायर कोडिंग एक बार ही की जाती है बिफोर एग्जीक्यूशन, जिससे कि जब एग्जीक्यूशन करते हैं तो फास्टर परफॉर्मेंस होता है, क्योंकि कोडिंग पहले से ही प्री डिटरमिन्ड है और पहले से ही कोडिंग किया जा चुका है। और इंटरप्रेटर जो है उसमें लाइन बाय लाइन रीडिंग होती है, वह काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है, चेंजेस किए जा सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच स्टोरेज डिवाइस इज ट्रैक पैटर्न स्पाइरल। तो ऑप्शंस है मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, पेन ड्राइव। तो स्पाइरल जो ट्रैक पैटर्न है वह हमें जैसे CDs, DVDs में देखने को मिलता है, जिनमें जो डाटा स्टोर्ड होता है वह स्पाइरल फॉर्म में स्टोर होता है। और यहाँ पर जो ऑप्टिकल डिस्क है यह एक स्पाइरल ट्रैक पैटर्न है, और
जो मैग्नेटिक डिस्क है यह एक कंसंट्रिक सर्किल ट्रैक्स होता है, यह स्पाइरल पैटर्न्स नहीं होता। और फ्लॉपी डिस्क जो है यह भी मैग्नेटिक डिस्क का ही एक तरह का फॉर्म है, एक तरह का मैकेनिज्म है। और पेन ड्राइव जो है वह फ्लैश मेमोरी डिवाइस होता है जो स्पाइरल ट्रैक पैटर्न यह भी नहीं होता। तो यहाँ पे हमारा ऑप्टिकल डिस्क सही जवाब होगा, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ ASC सेकंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैरेक्टर्स इन विच ऑर्डर विल ए कंप्यूटर सॉर्ट द स्ट्रिंग्स। तो 23 A1 1A स्मॉल a2 2A स्मॉल कैपिटल A एंड कैपिटल A। तो यह जिस सीक्वेंस में लगाना है, तो सीक्वेंस में जो ध्यान रखने वाली बातें हैं वहाँ पर जो न्यूमेरिक कैरेक्टर है जैसे 1 2 3 यह अल्फ़ाबेट से पहले आते हैं, और जहाँ पर लोअर केस है जो वो बाद में आते हैं और अपर केस पहले आते हैं। तो हम देखते हैं जैसे, तो यहाँ पर हमारे लिए सही होगा कि न्यूमेरिक कैरेक्टर को हम पहले रखें, जैसे 1A जिसमें 1 जो है न्यूमेरिक है और जो सेकंड है वह A है अल्फ़ाबेटिक है, और अपर केस को जो है हम पहले रखें और जो लोअर केसेस हैं उनको बाद में। और जो न्यूमेरिक नंबर है 2 यह सेकंड पोजीशन पे आएगा, 1 फर्स्ट पोजीशन पे आएगा, और उसके बाद में हम अल्फ़ाबेट को काउंट करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले सबसे बेहतर ऑप्शन होगा 1A, A अपर केस, फिर 1 के बाद आएगा 2 के बाद न्यूमेरिक को प्रेफर करेंगे क्योंकि अल्फ़ाबेट से पहले न्यूमेरिक को रखेंगे, फिर हम 2 को ही प्रेफर करेंगे। और जैसा कि हम ऑप्शन में देखते हैं 2 के साथ में कोई अपर केस नहीं है तो हम यहाँ पर लोअर केस लेंगे 2A। फिर अभी कोई भी न्यूमेरिक जो नंबर है वह नहीं रहा, तो अभी हम अल्फ़ाबेट को प्रेफर करेंगे जिनमें हम अपर केस को प्रेफर करेंगे। अपर केस में A और A के बाद 1, A कैपिटल A, उसके बाद में हम प्रेफर करेंगे फिर कैपिटल A स्मॉल a, फिर हम प्रेफर, अभी हमारे पास में कैपिटल लेटर नहीं है तो हम प्रेफर करेंगे स्मॉल a के बाद हम अपर केस प्रेफर करेंगे और अपर केस से पहले प्रेफर करेंगे अल्फ़ाबेटिक से न्यूमेरिकल नंबर, तो A2, उसके बाद हम प्रेफर करेंगे A। तो हमारा सही सीक्वेंस होगा 1A 23 2A A1 A2। तो हमारा ऑप्शन A यहाँ पर सही जवाब होगा। तो जब भी ASC सेकंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैरेक्टर किया जाए तो हमें ध्यान रखना है कि न्यूमेरिक जो कैरेक्टर है वह पहले प्रीफर किए जाते हैं, अल्फ़ाबेटिक बाद में, और जो लोअर केस है वह लेस प्रीफर होते हैं, अपर केस को पहले प्रेफरेंस दी जाती है। तो आई होप आप सभी यह याद रखेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कन्वर्ट 1AC इन हेक्साडेसिमल इनटू ए डेसिमल नंबर। तो 1AC को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो हेक्साडेसिमल में हम जानते हैं यह 16 की पावर के इक्विवेलेंट होता है हेक्साडेसिमल। और यहाँ पर जो अल्फ़ाबेट यूज होते हैं, A के लिए 10, B के लिए 11, C के लिए 12, D के लिए 13, E के लिए 14, F के लिए 15, ऐसे सीरीज में यूज होते हैं। तो हम जो 1 है उसके लिए यहाँ पर यूज़ करेंगे 16 की पावर 2, क्योंकि ये 3 डिजिट है तो पावर्स में 2 जाएगा। और A के लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे 10, और इसके साथ प्रीफर होगा 16 1, और C के लिए यूज़ होगा 12 और 16 का पावर 0। अब 16 का स्क्वायर होगा 256, और 10 और 16 मल्टीप्लाई 160, और 16 का जो पावर है 0 यह 1 हो जाएगा और प्लस 12, तो सभी को काउंट करेंगे तो यह 428 होगा, और ऑप्शन A हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 मेगाबाइट इज इक्वल टू। तो हम जानते हैं मेगा जो है वह डिनोट करता है मिलियंस को, गीगा डिनोट करता है बिलियंस को, और किलोबाइट डिनोट करता है 1000 को। तो मेगाबाइट मिलियन, अप्रोक्सीमेट 1 मिलियन बाइट। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन C सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर एंड ए स्प्रेडशीट आर। तो डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर एंड ए स्प्रेडशीट होते हैं एप्लीकेशन प्रोग्राम जिनके थ्रू जो डाटा है उसको मैनेज किया जाता है, उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन C सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है वायरसेस आर। ऑप्शन है कंप्यूटर प्रोग्राम दैट गेट करप्ट एंड देयरफॉर माल फंक्शंस, कंप्यूटर प्रोग्राम्स दैट कॉपी देमसेल्व्स एंड डिसरप्ट द वर्किंग ऑफ द कंप्यूटर ऑफ डैमेज डाटा। नेक्स्ट है अनसोलिसिटेड ईमेल्स दैट प्रमोट डबियस प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट है कंप्यूटर प्रोग्राम्स दैट अपीयर टू बी लेजिटिमेट बट एक्चुअली डिसरप्ट द कंप्यूटर सिस्टम। तो यहाँ पर हमारा एप्रोप्रिएट ऑप्शन हो जाएगा कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कॉपी देमसेल्व्स एंड डिसरप्ट द वर्किंग ऑफ द कंप्यूटर और डैमेज डाटा। जो वायरसेस है बेसिकली उसकी कैरेक्टरिस्टिक है कि वह खुद को कॉपी करेगा, जो सिस्टम है जो प्रोग्राम है उसको डैमेज करेंगे। और नेक्स्ट है कि वह स्प्रेड हो गए सेल्फ स्प्रेड हो गए। तो एक तो वायरस की कैरेक्टरिस्टिक है कि वह सेल्फ रिप्लिकेट हो गए, वह हार्मफुल इंटेंट रखेंगे, डैमेज करेंगे सिस्टम्स को। तो यहाँ पर ऑप्शन B हमारा सही जवाब होगा, कंप्यूटर प्रोग्राम्स दैट कॉपी देमसेल्व्स, खुद को कॉपी करेंगे एंड डिसरप्ट द वर्किंग ऑफ द कंप्यूटर और डैमेज डाटा। तो ऑप्शन B यहाँ पर सही जवाब होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेदर फोरकास्टिंग इज साइंटिफिक एप्लीकेशन दैट रिक्वायर्स लार्ज मैट्रिक कंप्यूटेशन वेरी फास्ट, द कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म सुटेबल फॉर इंप्लीमेंटिंग द एप्लीकेशन इज। तो वेदर फोरकास्ट के लिए हमें बहुत लार्ज जो मैट्रिक्स है उसको कंप्यूट करना होता है और बहुत फास्ट कंप्यूट करना होता है बेटर वेदर फोरकास्टिंग के लिए। तो उसके लिए किसकी ज़रूरत होगी, किस एप्लीकेशन की, किस कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होगी। तो हम जानते हैं कि सबसे बेहतर जो कंप्यूटेशन है वह सुपर कंप्यूटर का होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा कि वेदर फोरकास्टिंग के लिए एक सुपर कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट होगी, नीड होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स शुड नॉट बी टेकन टू अवॉइड कंप्यूटर थ्रेट्स। तो कंप्यूटर थ्रेट्स को अवॉइड करने के लिए कौन से मेजर्स जो है वो नहीं लेने चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन से डू नॉट ओपन ईमेल अटैचमेंट्स फ्रॉम एन अननोन सोर्स। तो कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि अननोन सोर्स से हम ईमेल अटैचमेंट्स जो है उनको इंस्टॉल करें, उनको ओपन करें। तो यह बेसिकली सही जवाब होगा कि हमें अवॉइड करना चाहिए जो अननोन सोर्स है उनसे ईमेल को ओपन करने से। हमें बेसिकली तो यहाँ पे जो नोट है और ये नोट है ये कैंसिल आउट हो जा रहे हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, बाय एन ओल्ड वर्जन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम सच एज विंडोज। तो हमारा ऑप्शन ए ही यहाँ पर सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन ए फाइल इज सेव्ड इट इज। तो एक फाइल को जब सेव किया जाता है तो यह है, ऑप्शन देख लेते हैं, क्लोज फ्रॉम द स्क्रीन, स्टोर्ड इन द सेकेंडरी स्टोरेज सच एज हार्ड ड्राइव, स्टोर्ड इन द रैम, स्टोर्ड इन द रोम। तो जो रोम होता है बेसिकली यह है रीड ओनली मेमोरी के लिए यूज़ होता है, और रैम जो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी के लिए यूज़ होता है। तो फाइल को जब सेव किया जाता है तो इनको स्टोर किया जाता है सेकेंडरी स्टोरेज में जो हार्ड ड्राइव में होती है, स्टोर्ड इन सेकेंडरी स्टोरेज सच एज हार्ड ड्राइव। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन बी सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए बिट इज शॉर्ट फॉर्म फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो बिट जो है एक बाइनरी डिजिट है, बाइनरी डिजिट का शॉर्ट फॉर्म है जिसमें बिट को बाइनरी से लिया गया है, बाइनरी, और टी जो है वो डिजिट का लास्ट वर्ड है, बाइनरी डिजिट बिट। और जो ऑप्शन सी है, ए सेट ऑफ 8 zeros and 1s, यह बेसिकली एक बाइट के लिए यूज़ किया जाता है। बिट और बाइट में एक डिफरेंस जो होता है, बिट जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है डिजिटल इन्फॉर्मेशन का, और वाइल बाइट जो है वो एक कलेक्शन होता है 8 बिट्स का। तो ऑप्शन सी में जो यह 8 बिट्स का कलेक्शन है यह बाइट होता है, और बिट जो होता है वह स्मॉलेस्ट यूनिट होता है डिजिटल इन्फॉर्मेशन का, और एक बाइट इक्वल टू होता है 8 बिट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द CPU मेमोरी एंड सिस्टम बस आर लोकेटेड ऑन द। तो जो CPU है, मेमोरी है और सिस्टम बस है वह मदरबोर्ड में लोकेटेड होते हैं, और ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर्स एग्जीक्यूट्स इंस्ट्रक्शन। तो कंप्यूटर्स में जो एग्जीक्यूट्स करते हैं इंस्ट्रक्शन वह बेसिकली CPU होता है, क्योंकि CPU को ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहते हैं, और सभी जो इंस्ट्रक्शन है वह एग्जीक्यूट CPU करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ए वेब पेज इज। तो वेब पेज किसे कहते हैं। वेब पेज बेसिकली एक फाइल होती है जो टेक्स्ट एडिटर में बनाई जाती है, जैसे नोटपैड में, और यह HTML जो कोड होते हैं उनमें क्रिएट की जाती है, उनको यूज़ करके क्रिएट की जाती है, जहाँ पर HTML का जो मीनिंग है वह हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, और HTML कोड का यूज़ करके फाइल को टेक्स्ट एडिटर में बनाया जाता है, और टेक्स्ट एडिटर बेसिकली जो होते हैं वह नोटपैड की तरह के होते हैं। एक वेब पेज एक फाइल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए मोडम इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स। तो एक मोडम दोनों तरह से काम करता है, एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में भी बदलता है और डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में भी बदलता है। तो यहाँ पे हमारे ऑप्शंस ओनली यह गलत हो जाएंगे, और यह है ऑप्शन बी, डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग सिग्नल, और वाइस वर्सा ऑल्सो ट्रू। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिट्रीवल ऑफ डाटा फ्रॉम इंटरनेट एंड कम्युनिकेशन थ्रू ईमेल फॉलो सर्टेन रूल्स कॉल्ड। तो जो डाटा इंटरनेट से लिया जाता है और ईमेल के थ्रू जो कम्युनिकेशन किया जाता है उनके रूल्स को प्रोटोकॉल्स कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन ईमेल कम्युनिकेशन यू कैन सेव फ्रीक्वेंटली यूज्ड ईमेल आईडीज बाय यूजिंग। तो ईमेल कम्युनिकेशन में हम जो फ्रीक्वेंटली ईमेल आईडीज़ को यूज़ करते हैं वह कैसे हम सेव करके रखते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं, हिस्ट्री ऑफ ए वेब पेज यू विजिटेड, फेवरेट्स, एड्रेस बुक, फाइल सेव। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए सही जवाब होगा कि जो एक वेब पेज का जो हिस्ट्री होता है जहाँ पर हम विजिट करते हैं वहाँ पर वह सेव रहता है। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी काफ़ी कंफ्यूजिंग है, और इन दोनों में से कोई भी सही हो सकते हैं। तो यह हम क्वेश्चन मार्क लगा के रखेंगे इस क्वेश्चन को, और ऑप्शन ए ज़्यादा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इज यूज्ड इन फाइल ट्रांसफर थ्रू इंटरनेट, ब्राउजिंग इंटरनेट, यूजिंग सर्च इंजन्स, ईमेल कम्युनिकेशन। तो जैसा कि नेम भी सजेस्ट करता है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र जो प्रोटोकॉल्स है, जो रूल्स हैं,
वह ईमेल कम्युनिकेशन को में यूज़ होते हैं, ईमेल कम्युनिकेशन को गाइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए कंप्यूटर। तो कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक क्या नहीं है? एक्यूरेसी, स्पीड, स्टोरेज, रिजिडिटी। तो एक्यूरेसी कंप्यूटर कैरेक्टरिस्टिक है, स्पीड, स्टोरेज यह भी कैरेक्टरिस्टिक है, रिजिडिटी कंप्यूटर कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ ए कंप्यूटर विच कैन स्टोर 2 की पावर 20 वर्ड्स ऑफ 8 बिट लेंथ। तो एक ऐसे कंप्यूटर का स्टोरेज कैपेसिटी कितना होगा जो 8 बिट लेंथ तक के 2 की पावर 20 वर्ड्स को कंप्यूट कर सके, स्टोर कर सके। तो यह 2 के मेमोरी होगा, ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। एक बिट में हमने जैसे डिस्कस किया 8 बाइट्स होते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं 1 किलोबाइट में 1024 बाइट्स होते हैं और 2 KB जो मेमोरी है वह 248 बाइट्स होते हैं। तो यहाँ ऑप्शन ए हमारा सही जवाब, ऑप्शन बी सही जवाब होगा 2 की मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज नोन एज परमानेंट स्टोर्स। तो जो रीड ओनली मेमोरी है, जैसा कि मैं पहले बताया रोम वर्ड यूज होता है रीड ओनली मेमोरी, और रैम के लिए यूज होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रोम जो मेमोरी है वह परमानेंट स्टोर्स के लिए यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन डिस्क्राइबिंग ए मॉनिटर। तो एक मॉनिटर को डिस्क्राइब करने के लिए क्या यूज नहीं होता है? बैंडविड्थ, रिजोल्यूशन, स्कैन रेट। तो बैंडविड्थ, रिजोल्यूशन, स्कैन रेट मॉनिटर को डिस्क्राइब करने के लिए यूज होता है, फ्लेक्सिबिलिटी मॉनिटर को डिस्क्राइब करने के लिए यूज नहीं होता। यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी सही जवाब होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यू कैन कनेक्ट योर कंप्यूटर टू इंटरनेट बाय कनेक्टिंग इट टू द। तो हम अपने कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्टेड करते हैं जब हम उसे किसी टेलीफोन लाइन से, किसी मोडम से कनेक्ट करते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब होगा। हम अपने कंप्यूटर से किसी मोडम को कनेक्ट करेंगे जो कि टेलीफोन लाइन के थ्रू सिग्नल्स को ट्रांसफ़र करेगा, कन्वर्ट करेगा और फिर हमारे कंप्यूटर में प्रोग्राम्स रन हो गए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेमोरी स्टोरेज इज कॉल्ड वोलेटाइल इफ डाटा स्टोर्ड आर लॉस्ट व्हेन पावर इज टर्न्ड ऑफ सच मेमोरीज। तो जो रोम है रीड ओनली मेमोरी और रैम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो जो रीड ओनली मेमोरी है वह हमने अभी डिस्कस किया था कि यह एक परमानेंट स्टोर्स होता है जहां पर इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है, और जो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है यह परमानेंट नहीं होता, यहाँ से डाटा लॉस्ट हो सकता है जब भी पावर को टर्न ऑफ किया जाए। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, द अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन आर परफॉर्म्ड इन। तो जितना भी अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन है वह CPU में परफॉर्म किया जाता है, जो कि कंप्यूटर का माइंड भी कहते हैं जिसे CPU। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली रेफर्ड टू एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। तो मैं जैसे बात किया CPU को कहते हैं ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, और हमारा ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट फोर्ट्रान इज करेक्ट। तो जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी, यह एक कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है फोर्ट्रान, और तो ऑप्शन सभी करेक्ट हो गए। यह हमने सबसे पहले क्वेश्चंस में जहाँ पर हमने इंटरप्रेटर और कंपाइल्ड लैंग्वेज को डिस्कस किया, वहाँ पे सबसे पहले ऑप्शंस में यह फोर्ट्रान हमने डिस्कस किया था कि यह एक कंपाइल्ड लैंग्वेज के कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की एक लैंग्वेज है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। और नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट यूनिवैक इज और करेक्ट। इट वाज द फर्स्ट जनरल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर डिजाइन फॉर कमर्शियल यूज, इट स्टैंड्स फॉर यूनिक ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए सही जवाब होगा, क्योंकि यह पहला जनरल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। यह ऑटोमेटिक भी था और यह USA में सबसे पहले यूज़ किया गया यूनिवेक, और यूनी जो है यह यूनिवर्स के लिए यूज होता है, यूनिवर्सल। और यह ऑटोमेटिक था बट यह यूनिक नहीं था, यह बहुत मास स्केल पर जो जनरल पर्पज की जो अकाउंटिंग की चीज़ें थी उनमें यह सबसे पहले यूज़ किया गया। तो ऑप्शन बी हमारा गलत होगा और ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, चूज द ओड वन आउट। तो यहाँ पर स्कैनर है, प्रिंटर है, माउस है, कीबोर्ड है, तो हमें ओड चूज करना है। तो ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा, प्रिंटर यहाँ पर ओड होगा, क्योंकि प्रिंटर जो है वह आउटपुट डाटा को हैंडल करता है और स्कैनर, माउस, कीबोर्ड यह इनपुट करते हैं, इनपुट डाटा भेजते हैं कंप्यूटर को, और प्रिंटर जो है वो आउटपुट डाटा लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ISO IEC 27001 स्टैंडर्ड इज फॉर। तो यह स्टैंडर्ड बेसिकली इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट के स्टैंडर्ड है, और यह वर्ड हमें याद रखना है 27001। तो ISO के 27001 इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट से रिलेटेड स्टैंडर्ड्स हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर सिक्योर कम्युनिकेशन ओवर ए कंप्यूटर नेटवर्क। तो एक कंप्यूटर नेटवर्क पर क्या प्रोटोकॉल्स और रूल्स यूज़ किए जाते हैं सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए। तो यहाँ पर HTTPS, तो यह जो है, तो H जो है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल्स और S सिक्योर।
तो यह सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए सही जवाब होगा, HTTPS। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज डिवाइडिंग द फिजिकल मेमोरी स्पेस इनटू मल्टीपल ब्लॉक्स। तो फ्रेगमेंटेशन, पैगिंग, सेगमेंटेशन, स्वैपिंग। तो यहाँ पर पैगिंग जो है ऑप्शन बी, यह डिवाइड करता है फिजिकल मेमोरी को मल्टीपल ब्लॉक्स में। पैगिंग जो है वह मेमोरी मैनेजमेंट का एक टेक्निक है जिसमें जो सेकेंडरी मेमोरी से डील करता है। सेकेंडरी मेमोरी को डिवाइड करता है यह फिक्स्ड साइज ब्लॉक्स में जो कि पेजेस में होते हैं, और मेन मेमोरी को डिवाइड करता है फिक्स्ड साइज ब्लॉक्स में जो कि फ्रेम्स में होते हैं। फ्रेम्स का और पेजेस का जो साइज है वह सेम होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा ठीक होगा, पैगिंग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रास्टर इमेज फॉर्मेट। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि जो SVG है वह वी वर्ड यूज़ हुआ है और वह वेक्टर के लिए यूज़ होता है। दो तरह का इमेज फॉर्मेट होता है, वेक्टर इमेज फॉर्मेट और रास्टर इमेज फॉर्मेट। तो SVG यहाँ पर रास्टर इमेज फॉर्मेट नहीं होगा। तो ऑप्शन डी हमारा सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, डीबगर इज ए। तो डीबगर क्या होता है, यह एक सॉफ्टवेयर होता है और यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, हाउ मैनी बिट्स कॉम्बिनेशन इज प्रेजेंट इन ए बाइट। तो एक बाइट में कितने बिट्स का कम्युनिकेशन प्रेजेंट होता है। तो जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि एक बाइट में 8 बिट्स का कॉम्बिनेशन होता है जो कि 0 और 1 के 8 बिट्स होते हैं, और यहाँ पर जो बिट्स है वह यूज़ होता है बाइनरी डिजिट के लिए, और एक बाइट जो होता है वह यूनिट होता है डिजिटल इन्फॉर्मेशन को मेज़र करने का, और बिट जो होता है वह स्मॉलेस्ट यूनिट होता है डाटा स्टोरेज का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिक्वेंशियल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट इज यूज्ड टू स्टोर 1 बिट इन्फॉर्मेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, सिक्वेंशियल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट एक बिट की इन्फॉर्मेशन को जो स्टोर करने के लिए यूज्ड होता है वह फ्लिप फ्लॉप यूज होता है, और ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1 KB इज इक्विवेलेंट टू। तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, 1 KB इक्विवेलेंट होता है 124 बाइट्स के लिए, और 2 KB होता है 248 बाइट्स। तो ऑप्शन डी हमारा सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मैनी इनपुट्स लाइन्स आर देयर इन नोट गेट। तो नोट गेट में जो इनपुट्स लाइन है वह 1 इनपुट होता है और 1 आउटपुट होता है, और जो एंड गेट होता है उसमें 2 और मोर इनपुट्स होते हैं और 1 आउटपुट होता है। तो हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी सही जवाब होगा कि नोट गेट में इनपुट जो है वो 1 इनपुट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द स्मॉलेस्ट एड्रेसेबल यूनिट ऑफ मेमोरी इज। तो मेमोरी का स्मॉलेस्ट यूनिट होता है बिट, और जो बाइट वर्ड है वह यूज किया जाता है डिजिटल इन्फॉर्मेशन के लिए, डिजिटल इन्फो के लिए। यह भी एक यूनिट है डिजिटल इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन द कंटेक्स्ट ऑफ यूनिवर्सल कैरेक्टर एनकोडिंग स्टैंडर्ड्स, UTF स्टैंड्स फॉर। तो UTF यहाँ पर स्टैंड्स करता है यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट के लिए, और ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, इन HTML विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू ओपन द लिंक्ड डॉक्यूमेंट इन ए न्यू ब्राउजर विंडो। तो HTML में एक न्यू विंडो ब्राउज़र को ओपन करने के लिए जो लिंक डॉक्यूमेंट है वह ब्लैंक होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर पॉइंटिंग डिवाइस। तो ट्रैक बॉल, टच स्क्रीन। तो यहाँ पर ट्रैक बॉल और टच स्क्रीन दोनों ही पॉइंटिंग डिवाइस होते हैं, और ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिस्टोग्राम इज ए टाइप ऑफ। तो हिस्टोग्राम एक बार चार्ट का टाइप होता है, और बेसिकली हिस्टोग्राम इज इसेंशियली ए बार ग्राफ दैट डिस्प्लेज डाटा ग्रुप्ड इनटू कंटिन्यूअस इंटरवल्स। जहाँ पर कंटिन्यूअस इंटरवल के जो डाटा होता है उसको डिस्प्ले किया जाता है, ग्रुप किया जाता है। वेयर हाइट ऑफ ईच बार रिप्रेजेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ डाटा, और जो बार है वह फ्रीक्वेंसी ऑफ डाटा को शो करते हैं, दिखाते हैं एक स्पेसिफिक इंटरवल्स पर। और जो पाई चार्ट होते हैं वह बेसिकली स्लाइस होते हैं, और वह सर्किल और सर्कुलर यूज़ के लिए किए जाते हैं। पाई चार्ट होते हैं सर्कुलर स्लाइस, और जो डोनेट चार्ट है वह भी एक फॉर्म होता है पाई चार्ट का, जो सर्कुलर होते हैं लेकिन जिनके मिडिल में एक होल होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए कंप्यूटर सिस्टम द साइन नंबर कांट बी रिप्रेजेंटेड बाय। तो एक कंप्यूटर सिस्टम में जो साइन नंबर होते हैं उनको रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता, और वह फ्लोट मैग्नीट्यूड में उनको रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मीडियम इन ऑप्टिकल स्टोरेज सिस्टम फॉर रीडिंग एंड रिकॉर्डिंग डाटा। तो जो ऑप्टिकल स्टोरेज सिस्टम होता है, ऑप्टिकल जो वर्ड है वह लाइट के लिए यूज़ किया जाता है। तो जो ऑप्टिकल स्टोरेज सिस्टम होता है उसमें रीडिंग और रिकॉर्डिंग करने के लिए डाटा को किस सिस्टम्स का, किस मीडियम का यूज़ करते हैं। तो यह लेज़र लाइट होती है जिसमें
का यूज़ किया जाता है रीडिंग और रिकॉर्डिंग करने के लिए डाटा को ऑप्टिकल स्टोरेज सिस्टम में। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, MS एक्सिस इज एन। तो MX एक्सिस जो है वह डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है और यह रिलेशनल डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द रिजल्ट ऑफ ए बाइनरी सब्सट्रैक्शन बिटवीन 1001 एंड 101 इज। तो जो बाइनरी सब्सट्रैक्शन होता है वह हम पहले बाइनरी जो डिजिट है उनको कन्वर्ट करते हैं डेसिमल सब्सट्रैक्शन में, और यह 2 के बेस पर होता है, जहाँ पर सब्सट्रैक्टिंग में हम डिजिटल जो यूनिट है उनको सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो देख लेते हैं 1012 डिजिटल जो यूनिट है 2 रहती है, तो 1 2 की पावर 3 जो 4 डिजिट है, तो यहाँ पर 2 की पावर 3 से काउंट करेंगे। 1 2 की पावर 3, फिर 0 2 की पावर 2, 0 2 की पावर 1 जो कि ये 0 है, ये 0 है, 1 2 की पावर 0, तो 2 की पावर 3 8, और 0 से हम जिसको मल्टीप्लाई करेंगे यह 0 हो जाएगा दोनों, और 1 2 की पावर 0 यह 1 हो जाएगा, तो टोटल 9 की पावर 10, 9 का जो बेस है वह 10 होगा। तो अब 101 को काउंट करते हैं, 1 2 की पावर, यहाँ पर 3 डिजिट है तो 2 की पावर 2, और 0 2 की पावर 1, 1 2 की पावर 0, तो यह 5 का बेस हो जाएगा 10। तो जब हम 9 से 5 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 4 का बेस 10 रिमेन रहेगा। तो हम अगर इसको बाइनरी में फिर डिकोड करेंगे तो 1 की पावर 2, 0 की पावर 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1, 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 0, तो यह 4 का बेस 10 को हमने ओपन अप किया है, और यह 100 की 2 बेस हो जाएगा, और यह हमारा सही जवाब ऑप्शन डी होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट डेसिमल वैल्यू ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर 4A9.2। तो हेक्साडेसिमल नंबर में जैसा कि मैंने बताया आपको, ए के लिए यूज़ करते हैं 10, बी के लिए यूज़ करते हैं 11, सी के लिए 12, डी के लिए 13, और एंड सो ऑन ऐसे ही यूज़ किया जाता है, और यह 16 इसका बेस वैल्यू होता है जिस पर हम यह काउंट करते हैं। तो मैं आपको इसका वैल्यू काउंट करके दिखा देता हूँ। 4 की पावर 16 की पावर 2, ए के लिए हम यूज़ करेंगे 10, 16 की पावर 1, और 9 के लिए हम यूज़ करेंगे 16 की पावर 0, तो यह हो जाएगा 256, 4, यह 160 हो जाएगा, और यह हो जाएगा 9। तो काउंट कर लेते हैं इन्हें, तो जब हम इन्हें काउंट करेंगे तो यह 1 की पावर 93 हो जाएगा, 1193। तो अब जो पॉइंट के बाद में जो नंबर है 0.2, तो इसको अलग से काउंट कर लेते हैं। 0.2 के लिए यूज़ होगा 2 16 की पावर -1, तो 2/1/16 1/8, और यह हो जाएगा 1/25, सॉरी 0.125। तो अगर हम इनको काउंट करेंगे तो यह 193.125 वैल्यू होगा। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, पाइथन इज ए। तो जैसा कि हमने स्टार्टिंग के क्वेश्चन में डिस्कस किया, यह एक इंटरप्रेटर लैंग्वेज होती है, और लैंग्वेज 2 तरह का होता है, कंपाइल्ड लैंग्वेज और इंटरप्रेटर लैंग्वेज। कंपाइल्ड लैंग्वेज में सारा जो कोडिंग है वह एक बार ही किया जाता है, और इनका इफिशियंसी बेहतर होता है, लेकिन जो इंटरप्रेटर लैंग्वेज होती है उनका फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होता है, उनमें लाइन बाय लाइन रीडिंग की जाती है जिसको चेंज भी किया जा सकता है। तो पाइथन यहाँ पर हाई लेवल का एक लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेटवर्क टोपोलॉजी। तो बस, स्टार, मैश, पीर टू पीर। तो नेटवर्क जो टोपोलॉजी है उसमें जो पीर टू पीर है यह डिसेंट्रलाइज्ड होता है, और यह एक नेटवर्क टोपोलॉजी का हिस्सा नहीं होता। यहाँ पर बस, स्टार और मैश नेटवर्क टोपोलॉजी का हिस्सा होता है। और जैसा कि हैप्पी PYQs में आया हुआ है, तो यूपीएससी नेक्स्ट टाइम ऐसे भी पूछ सकता है कि नेटवर्क टोपोलॉजी का हिस्सा क्या होता है, और इन ऑप्शंस में से कोई ऑप्शन आपको वहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉइंटिंग डिवाइस। तो जैसा कि हम पहले PYQs में डिस्कस करते हैं, ट्रैक बॉल, टच स्क्रीन, यह पॉइंटिंग डिवाइस होते हैं। यहाँ पर लाइट पेन जो है यह भी पॉइंटिंग डिवाइस होता है। स्कैनर बेसिकली पॉइंटिंग डिवाइस नहीं होता, तो हमारा ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द सिस्टम ऑफ ए सिक्योर की पेयर कंसिस्टिंग ऑफ ए प्राइवेट की फॉर क्रिएटिंग डिजिटल सिग्नेचर एंड ए पब्लिक की टू वेरीफाई द डिजिटल सिग्नेचर नोन एज। तो हमारे ऑप्शन है एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम, सिक्योर सिस्टम, सिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। तो यह एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम होगा जिसमें एक साइड प्राइवेट की यूज़ किया गया है और एक साइड पब्लिक की यूज़ किया गया है, और इसे पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी सिस्टम भी बोलते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यूनिक्स, विंडोज़ XP, MS DOS, विंडोज़ 2000। तो MS DOS जो है यह मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता, यह सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड ए। तो प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन को प्रोसेस बोलते हैं।
और यह एक प्रोडक्ट नहीं होता, इसे प्रोसेस बोलते हैं, प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया। तो मीडिया को ट्रांसफर करने के लिए फास्टेस्ट मोड होता है ऑप्टिकल फाइबर, जो कि अभी करंट में हम ऑप्टिकल फाइबर केबल्स यूज करते हैं मीडिया को ट्रांसफर करने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल्स इज यूज फॉर डिटरमाइनिंग द MAC एड्रेस कोरस्पॉन्डिंग टू एन IP एड्रेस। तो यहाँ पर ARP यूज किया जाता है। ARP होता है एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल्स, जो MAC एड्रेस को IP एड्रेस के साथ में मिला के यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑन विच लेयर ऑफ द OSI मॉडल डज ए रिपीटर ऑपरेट। तो OCI जो मॉडल है यह एक एम्पलीफायर का मॉडल होता है, एम्पलीफाई करता है और रीट्रांसमिट करता है सिग्नल्स को विदाउट द इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा के। और यहाँ पर जो रिपीटर है वह फिजिकल लेयर पर ऑपरेट करता है। यहाँ पर 3 लेयर होती है OSI मॉडल की, फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर और नेटवर्क लेयर। और फिजिकल लेयर पर यह रिपीटर ऑपरेट करता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टोर्स द रिजल्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट ऑफ द कंप्यूटर। तो कौन यहाँ पर यह स्टोर करता है? तो यहाँ पर एक्यूमुलेटर जो है वह स्टोर करता है अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट्स जो रिजल्ट प्रोड्यूस उनकी। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन ए कंप्यूटर सिस्टम ए 32 बिट एड्रेस बस कैन एड्रेस। तो यहाँ पर 232 मेमोरी लोकेशंस होगा और जो 32 बिट एड्रेस होता है यह बेसिकली 32 नंबर्स होते हैं पेयर्स, और यह डिफरेंट जो लोकेशन है, जो डिफरेंट जो डिजिटल स्पेस में हम मार्क करते हैं उसके लिए एक बिट एड्रेस दिया जाता है 32 नंबर का, और यह 232 मेमोरी लोकेशंस को दिया जा सकता है। जैसे जैसे डिजिटल जो स्पेस है वो बढ़ता गया और हमें और ज़्यादा एड्रेस प्रोवाइड कराने की ज़रूरत महसूस हुई, तो यह अब 64 बिट 128 बिट एड्रेस तक लोकेशंस को एड्रेस दिया जा सकता है डिजिटल स्पेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन ए कंप्यूटर सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग 2 रजिस्टर्स आर यूज्ड बाय द CPU टू ट्रांसफर द डाटा ऑफ बिटवीन प्रोसेसर एंड मेमोरी। तो यहाँ पर जो 2 रजिस्टर यूज़ होते हैं डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए प्रोसेसर से मेमोरी और मेमोरी से प्रोसेसर में, तो वह MAR और MDR है। MAR यूज़ होता है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर के लिए और MDR यूज़ होता है मेमोरी डाटा रजिस्टर के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी इज नॉट ए टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी। तो सरफेस टेक्नोलॉजी टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी नहीं होता, हमारा ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द मीडियम यूज्ड इन ऑप्टिकल स्टोरेज फॉर रीडिंग एंड रिकॉर्डिंग डाटा। तो ऑप्टिकल स्टोरेज में रीडिंग और रिकॉर्डिंग करने के लिए डाटा को क्या यूज़ करते हैं? तो जैसा कि हम PYQs में भी डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पर रीडिंग और रिकॉर्डिंग करने के लिए डाटा को लेजर लाइट यूज़ किया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजिटल सर्किट्स इज यूज्ड एज द फ्रेम बेसिक कंपोनेंट फॉर स्टोरिंग डाटा। तो डिजिटल सर्किट्स में बेसिक जो कंपोनेंट है डाटा के उनको स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर फ्लिप फ्लॉप जो है बेसिक कंपोनेंट यूज किया जाता है डाटा को स्टोर करने के लिए डिजिटल सर्किट्स में। और फ्लिप फ्लॉप जो है वो एक बिस्टेबल सर्किट होता है जिसमें स्टोर किया जाता है सिंगल बिट ऑफ डाटा, आइदर 0 और आइदर 1, और यह फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं डिजिटल मेमोरी के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम। तो यह हमने पहले भी डिस्कस किया है कि ISO 27001 यह इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल्स इज यूज्ड फॉर सिक्योर कम्युनिकेशन। तो यह हम यूज किया है हमने पहले भी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए कॉम्बिनेशनल सर्किट दैट सेलेक्ट्स बाइनरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन ऑफ मैनी इनपुट्स लाइन एंड डायरेक्ट्स इट टू ए सिंगल आउटपुट लाइन इज नोन एज। तो यह हमने डिस्कस किया है और यह एंड गेट के जैसा होता है और यह मल्टीप्लेक्सर होता है जो सर्किट है, और यह बाइनरी इन्फॉर्मेशन को मल्टीपल इनपुट से लेता है और सिंगल आउटपुट पर डायरेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज यूज्ड टू स्टोर डाटा परमानेंटली। तो किस मेमोरी को परमानेंटली डाटा स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी सही जवाब है, सेकेंडरी मेमोरी। और हम पहले भी देख चुके हैं रीड ओनली मेमोरी भी परमानेंट मेमोरी होती है और यह सेकेंडरी मेमोरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन द कंटेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल। तो यहाँ पर जो एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल नहीं है, तो TCP हमारा सही जवाब होगा। यह ट्रांसमिशन लेयर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन द कंटेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रास्टर इमेज फॉर्मेट। तो जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं, SVG में V जो है वेक्टर के लिए यूज हुआ है और यह रास्टर इमेज फॉर्मेट नहीं है, तो ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेशन मीडिया यूजेस लाइट पल्सेस फॉर कैरिंग डाटा।
तो लाइट पल्सेस का यूज़ करते हैं ऑप्टिकल फाइबर में, तो ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, व्हाट इज यूज्ड फॉर डिसाइडिंग प्रायोरिटी टू एलोकेट सीपीयू टाइम टू ए प्रोसेस। तो यह है ऑप्शन बी शेड्यूलर सही जवाब होगा कि शेड्यूलर जो है शेड्यूल को डिसाइड करते हैं कि किस प्रोसेस को सीपीयू में प्रायोरिटी देनी है, सीपीयू में क्या टाइम किस प्रोसेस को एलोकेट करना है, तो यह डिसाइडिंग जो प्रायोरिटी है यह शेड्यूलर सेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए डिवाइस ड्राइवर ऑफ आउटपुट डिवाइस। तो बेसिकली यह जो डिवाइस ड्राइवर होता है यह कंट्रोल करता है कि जो आउटपुट डिवाइस है इसकी कम्युनिकेशंस को एनेबल्स करता है और ऑपरेट करता है सिस्टम और आउटपुट डिवाइस के बीच कम्युनिकेशन को। आउटपुट डिवाइस के वजह से ही यह कम्युनिकेशन फैसिलिटेट होती है, यह एनेबल होती है कम्युनिकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम और आउटपुट डिवाइस के बीच में। तो यहाँ पर ऑप्शन डी अप्रोप्रिएट होगा कि फैसिलिटेट्स यूजर टू कम्युनिकेट विद आउटपुट डिवाइस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लैंग्वेज ट्रांसलेटर। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर जैसा कि हमने पहले भी PYQs में डिस्कस किया, कंपाइलर इंटरप्रेटर लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं और असेंबलर भी लैंग्वेज ट्रांसलेटर, लिंकर यहाँ पर लैंग्वेज ट्रांसलेटर नहीं होते, तो ऑप्शन बी सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर सिक्योरिटी डिवाइस। तो कंप्यूटर सिक्योरिटी जो डिवाइस है वह कौन से है, तो सिक्योरिटी से हम फायरवॉल को रिलेट कर सकते हैं और यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है कि कंप्यूटर सिक्योरिटी के डिवाइस के रूप में फायरवॉल का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डाटा बेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पर MS वर्ड जो है यह डाटा बेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर नहीं होता, ओरेकल, MySQL, MS एक्सिस यह डाटा बेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होता है, तो ऑप्शन डी हमारा सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉइंटिंग डिवाइस। तो पॉइंटिंग डिवाइस क्या होगा, स्कैनर, ऑप्टिकल माउस, प्रिंटर, कीबोर्ड। तो ऑप्टिकल माउस यहाँ पर प्रिंटिंग डिवाइस पॉइंटिंग डिवाइस होगा और ऑप्शन बी सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंपाइलर इंटरप्रेटर एंड असेंबलर आर। तो यह हम डिस्कस कर चुके हैं, यह लैंग्वेज ट्रांसलेशन के लैंग्वेज ट्रांसलेटर के मॉडल्स होते हैं और यह सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द कैच मेमोरी। तो ऑप्शन वन है स्टेटमेंट वन है, इट इज़ ए नॉन वोलेटाइल मेमोरी। तो यह गलत होगा कहना क्योंकि यह काफ़ी वोलेटाइल होते हैं और इट इज़ ए स्लो रीड एंड इनएक्सपेंसिव मेमोरी। तो यह भी गलत होगा, यह एक फास्ट रीड होती है और एक्सपेंसिव मेमोरी होती है। इट इज़ ए फास्ट रीड एंड एक्सपेंसिव मेमोरी, तो ऑप्शन स्टेटमेंट 3 हमारा सही है। इट इज़ ए स्मॉल साइज मेमोरी, ऑप्शन 4 भी सही है, तो यहाँ हमारा ऑप्शन बी सही जवाब होगा। ऑप्शन बी हाँ यह सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, इन कंप्यूटर सिक्योरिटी विच वन ऑफ द फॉलोइंग means that the information in a computer system can only be accessed by authenticated parties। तो authenticated, तो यहाँ पे confidentiality जो है सही वर्ड होगा। in computer security which one of the following means that the information in computer system can only be accessed। तो confidential जो information होगी वह only access किए जाएंगे authenticated parties के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, eavesdropping in a computer fraud techniques listen to private voice और data transmission। तो eavesdropping जो वर्ड है यह खुद में ही डिफाइन करता है कि यह चुपके से किसी की आवाज़ों को, किसी इन्फॉर्मेशन को सुनने की, किसी इन्फॉर्मेशन को लीक करने की बात हो रही है और ऑप्शन ए लिसन टू प्राइवेट वॉइस और डाटा ट्रांसमिशन। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एंड्रॉइड इज ए मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय। तो हम सभी जानते हैं और हम सभी यूज़ करते हैं, ऑपरेट करते हैं कि एंड्रॉइड जो है गूगल का ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस। तो क्या इनमें से आउटपुट डिवाइस नहीं है, प्रिंटर, स्पीकर, प्लॉटर, ऑप्टिकल माउस। तो ऑप्टिकल माउस जो है बेसिकली इनपुट डिवाइस होता है, यह इनपुट देता है कंप्यूटर को, और प्रिंटर हम PYQs में भी डिस्कस कर चुके हैं, आउटपुट डिवाइस होता है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेब ब्राउजर। तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वेब ब्राउजर नहीं है, गूगल क्रोम हम सभी यूज़ करते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स यह वेब ब्राउजर होते हैं और माइक्रोसॉफ्ट नहीं होता, ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और यह हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो आज हमने डिस्कस किए 2024 से 2009 तक के कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन CISF AC LDC के एग्जाम में आए हुए हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसए के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है और कंप्रीहेंशन पैसेज से रिलेटेड जो स्मॉल ट्रिक्स है वो भी डिस्कस करेंगे। और आप सभी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको यह इनिशिएटिव अच्छा लगा हो, कुछ यूजफुल हो, तो अपने दोस्तों के साथ में जो तैयारी कर रहे हैं शेयर कीजिए। और थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट।